हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक ऐसे सेशन का आगाज़ करने चल रहे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वह यूपी लेवल की जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए बहुत आवश्यक है। वह एक ऐसा टॉपिक जहां से एग्ज़ाम में, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी लेखपाल हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, आरओ, एआरओ, यूपी पीसीएस, यहाँ से अगर हिंदी सब्जेक्ट में पूछा जाता है तो स्वाभाविक बात है वह एक ऐसा सेशन हम लोग लेके चलेंगे। रोज़ एक एक करके एक महत्वपूर्ण कवियों की जितनी भी रचनाएं हैं सभी रचनाओं पर हम लोग विशेषकर वहाँ पर डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे कि एक एक कवि के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनके उपन्यास के बारे में, उनको कब कौन सा पुरस्कार दिया गया, इन सब के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। आज का जो सेशन लेकर के आए हैं हम लोग, वह सेशन है स्पेशल एक ऐसी कवियत्री के ऊपर जो भारत की आधुनिक मीरा कहा गया, जिसको उनका नाम है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के यदि मैं जन्म की बात करूं, महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फारुखाबाद में हुआ था। कहां पर हुआ था? 1907 में महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फारुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा। इनके पिता का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा तथा इनकी माता का नाम था हेमरानी। क्या नाम था? हेमरानी। इनके पति का नाम था नारायण वर्मा। इनकी मृत्यु जो हुई 11 सितंबर 1987 को हुई थी। कब हुई थी? 11 सितंबर 1987 को इनकी मृत्यु हो गई। तो हम लोग ने देखा इनका जीवन परिचय। इनका जन्म जो हुआ तो 1907 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मीराबाई कहाँ की रहने वाली थी? मीराबाई फारुखाबाद की रहने वाली थी। इनका जन्म 1907 में फारुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, माता का नाम हेमरानी, पति का नाम नारायण वर्मा। इनकी मृत्यु 21 सितंबर 1987 को हुआ था। महादेवी वर्मा एक ऐसे घराने से थी जहाँ पर वहाँ पर बहन बेटियों को दबा ना करके समाज से मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कोई फाउंडेशन नहीं था कि लड़कियाँ को घर से बाहर नहीं निकलना है या कोई कार्य नहीं करना था। यदि हम महादेवी वर्मा की बात करूँ, महादेवी को वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। भारत का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। उनको जो महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जिस पुरस्कार से, यामा के लिए जो है इनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से मिला था। कब? 1982 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। उसके बाद 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। 1988 में इन्हें पद्म भूषण, 1956 में पद्म भूषण, दोनों पुरस्कार उनको मिले हैं। 1988 में पद्म विभूषण और 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया है। 1934 में नीरजा के लिए महादेवी वर्मा को सक्सेरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1934 में नीरजा के लिए, नीरजा की एक कृति है उसके लिए उन्हें जो है सक्सेरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1942 में स्मृति की रेखाओं के लिए महादेवी वर्मा को द्विवेदी पदक से सम्मानित किया गया था। कब? 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसी समय जो है स्मृति की रेखाओं से महादेवी वर्मा को द्विवेदी पदक से भी सम्मानित किया गया था। 1943 की मैं बात करूं, 1943 में महादेवी वर्मा जी को मंगला प्रसाद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनकी और रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। ये तो हमने मुख्य आपको इसलिए बताया क्योंकि यहीं से ही एग्जाम में क्वेश्चन, अगर महादेवी वर्मा से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनसे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर इसको आप टिक लगा दीजिए, इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है यामा का। यामा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से महादेवी वर्मा को किस कृति के लेकर के, तो इनकी प्रमुख कुछ रचनाएं हैं जिनमें से पहले कौन कौन से है। महादेवी वर्मा के जो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन रचनाओं के बारे में हम लोग डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं। उसमें सबसे पहली है निहार। निहार इनकी एक रचना है। दूसरी है रश्मि, तीसरा है नीरजा, चौथा है सांदगीत, दीपशिखा, अग्निरेखा, प्रथमा आयाम, सप्तड़ा, यामा। पथ के साथ ही इनके पुस्तक का नाम है नीलांबरा, आत्मिका, संधिनी,
कहानियाँ रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र, छड़दा इनकी एक पुस्तक है, गिल्लू एक मेरा परिवार में पुस्तक में कहानी जो उनकी है मेरा परिवार कहानी का महादेवी वर्मा का एक पार्ट नायक है, इसका नाम है गिल्लू। इन सब महत्वपूर्ण जो रचनाएं महादेवी वर्मा के, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हुआ दीप शिखा, ये इम्पॉर्टेंट है, रश्मि ये भी इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद हो गया यहाँ पर यामा, यामा भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो पूछा जाता है वह अतीत का चलचित्र, नीरजा, रश्मि रथी, दीप शिखा, उसके बाद यामा, क्योंकि जिसमें इनको पुरस्कार मिला है वही रचनाएं इनका महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम में क्योंकि उससे 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहला उनकी रचना का भी हो जाता है, दूसरा उसको पुरस्कार कब मिला था, इसलिए उन क्वेश्चन को उनकी रचनाओं को ज़्यादा उस रचना को पूछा जाता है जिसमें उनको क्या मिलता, पुरस्कार मिला था। जैसे यामा के लिए इनको पुरस्कार मिला था, यहाँ पर नीरजा के लिए पुरस्कार मिला था, उसके बाद यहाँ पर मेरा परिवार इसमें गिल्लू नायक था, उसमें भी इनको एक पुरस्कार मिला था। तो महादेवी वर्मा को हमने देखा इनका जन्म जो 1907 में फारुखाबाद में हुआ था। जो मुख्य इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, यामा के लिए उन्हें 1982 में पुरस्कार मिला था, नीरजा के लिए उन्हें पुरस्कार मिला था। तो इनकी इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण बातें हुई कि महादेवी वर्मा से यदि रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इन्हीं फैक्ट से ज़रूर क्वेश्चन पूछे। लोग जो हैं इसको इतने ज़्यादा 25-25, 30-30 मिनट के वीडियो बना करके लोग आप लड़कों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट जो मेन फैक्ट है जहाँ से एग्ज़ाम के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम लोग सिर्फ वही चीज़ को पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आएँ, ना कि पूरा बायोडाटा के बारे में, क्योंकि इनका जो मुख्य महत्वपूर्ण जो रचना है, कृतियाँ हैं, उपन्यास हैं, उनका मुख्य पार्ट हम लोग इस सेशन के माध्यम से पढ़ने की पूरी कोशिश किए हैं। तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी, दीप शिखा, अग्निरेखा, प्रथमा आयाम, सप्तड़ा, यामा, पथक के साथी, नीलांबरा, आत्मिका, संधनी, कहानियाँ रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र, छड़दा पुस्तक और गिल्लू मेरा परिवार, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।